नमस्कार दोस्तों, आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। दोस्तों, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो करणी की हुई थी। एक पूरा चैप्टर था करणी एवं घातांक का। हमने उसमें 5 क्लासेस ली हैं और उसमें आपको बताया गया है कि कैसे करणी की परिभाषा क्या होती है, घातांक की परिभाषा क्या होती है और उससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। आज नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा एवं वर्गमूल निकालना। तो आज जानेंगे हम इस चैप्टर में कि वर्ग संख्या एवं वर्गमूल का अर्थ क्या होता है, वर्गमूल तथा अभाज्य गुणनखंडों में संबंध क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वर्ग संख्या एवं वर्गमूल का अर्थ। तो यहाँ पे देखेंगे, माना एक संख्या x को लेते हैं हम और यहाँ पे x का जो वर्ग होगा वो x की 2 बार गुणा करने से प्राप्त होता है, जैसे कि x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ है ये x का वर्ग होगा। वही चीज यहाँ पे दी है और एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार मान लिया, ये तो हमने एक वेरिएबल लिया था, अभी हम कोई कांस्टेंट संख्या लेते हैं, जैसे 5 है, 5 का हमने यहाँ पे वर्ग निकाला, 5 गुणे 5 बराबर 25। और 25 का जो वर्गमूल होगा, जैसे कि ये 5 है संख्या, इसका हमने जो वर्ग निकाला ये 25 हुआ, और इसी 25 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये 5 ही प्राप्त होगा। बस यही वर्ग और वर्गमूल में अंतर है। अब हम देखेंगे वर्गमूल तथा अभाज्य गुणनखंडों में संबंध क्या होता है। यदि किन्हीं संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड केवल एक ही बार आए तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, परंतु गुणनखंड जोड़े में होने पर उन्हें वर्ग संख्याएं कहेंगे। जैसे कि हमने 2 उदाहरण दिए हैं, एक 48 दिया है और एक 144 दिया है। अब हम देखेंगे कौन इनमें वर्ग संख्या है और कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो हम 48 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, यहाँ पे हम 48 के अगर गुणनखंड निकालें, 2 पे सबसे पहले ले जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 24, फिर 2 पे ले जाएंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3 और यहाँ पे 3 कम 3। अब हम अगर इनके जोड़े देखें तो यहाँ पे 2 2 के एक जोड़ा मिल गया, दोबारा 2 2 का एक जोड़ा मिल गया, और ये 3 केवल एक अभाज्य गुणनखंड संख्या रह गई। यहाँ पे 3 एक अभाज्य ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं मिला। तो इसके अगर हम गुणनखंड लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बन गए, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे 3 रह गया। तो यहाँ पे 3 रहने के कारण ये 48 जो होगा हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार अगर हम 144 से करें तो यहाँ पे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे हमने देखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया 144। ये यहाँ पे हमारे सारे संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। इस प्रकार अगर हम इनको देखें तो अगर हम इनके जोड़े को लेके अगर गुणा करते हैं आपस में तो 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त होता है, इसका मान होता है 12। तो हमें जो संख्या 12 प्राप्त हुई उसका वर्ग 144 होगा, और 144 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 12 संख्या प्राप्त होगी। यही वर्गमूल और वर्ग में अंतर है। दोस्तों, अब जो है वर्गमूल निकालने की विधियां देखेंगे, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, किन किन विधियों से वर्गमूल निकाला जाता है। पहली विधि जो है वो गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि जो है वो भाग विधि है। आज जो है हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने को सीखेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इसको समझेंगे। जो संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके की गुणनखंड किए जा सकते हैं तथा वर्गमूल पूरा निकाला जा सकता है, उनका वर्गमूल इस विधि से निकालना ठीक होता है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कोई संख्या है, उसके जितने भी हम गुणनखंड करते हैं उसके पूरे जोड़े बन जाते हैं, और गुणनखंड ऐसे हों जो छोटी संख्या हो, जैसे 2 3 5 7 9, वहां तक हम कर सकते हैं। उससे बड़ी संख्या जैसे कि 29 आ गई या 31 आ गई, फिर उतने बड़े संख्याओं के जोड़े बनाना कठिन होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनको भाग विधि से करना सरल रहता है। तो समझेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि ये संख्या 100 है, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। 100 है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। इसके ऊपर हम यहीं करणी चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे 2 होता है। अगर 3 लिखा हो तो ये वर्गमूल की जगह घनमूल हो जाएगा।
यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे, अगर हम इसके जोड़े बनाएं तो अगर हमें 100 का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले 100 बराबर हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, या इसको और आसान अगर भाषा में लिखा जाए, अगर हमें 100 का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले 2 50, फिर 2 तो 2 नी 4 5 10, फिर 5 5 25 5 एकम 5। हमें जो गुणनखंड मिले हैं, अभाज्य गुणनखंड 100 के, वो हमें इस प्रकार मिले हैं 100 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। हमारे पास जो जोड़े मिले हैं वो 2 और 5 मिले हैं, तो यानी 2 गुणे 5 बराबर 10। यही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर हमसे कोई 100 का वर्गमूल पूछे तो उसका मान हमें 10 प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है 2 सही 14/25, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 25 दूना 50 और 50 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64। इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 14/25 को 64/25। अब हमें 64/25 का जो है वर्गमूल निकालना है। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंडों में बदलेंगे तो 64 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात 6 प्राप्त होता है। और जो 25 के होते हैं वो हमको पता है 5 गुणे 5। अब हम इनके जोड़े बनाएंगे तो ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया, और 5 गुणे 5 का एक अपने आप में जोड़ा है। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और नीचे 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8/5। तो 64/25 यानी 2 सही 14/25 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 8/5 होगा। अब जो तीसरा प्रश्न है वो दशमलव वाला है। यहाँ पे दिया है 0.0025, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसे हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 25/10,000। अब हमें 25/10,000 का जो है वर्गमूल करना है। एक चीज याद रखनी है, अगर किसी संख्या के आगे 0 लगे हैं उसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो उसका आसान तरीका होता है कि उसके आगे जितने भी 0 लगे हो अगर हम उनके जोड़े बना ले तो आसानी से निकल सकता है। जैसे 25 को तो हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे इन सबके अगर हमने अंडर रूट यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे भी लगाना होगा, उसके बाद ये इस तरीके से लिखा जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हमने ये 10,000 लिखा है तो इसको अगर हम 10 के फॉर्म में इसको हम ऐसे, अगर हम यहाँ पर से जोड़ यहीं पर से बना ले तो आसानी से बन सकता है। इसको हम 100 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पे जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 5/100 और इसका मान हो जाएगा, यही जो है इसका मान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।